Hello, my dear students, and welcome to Zenith Academy Online. Today, we are doing a very important chapter, Division of Polynomials. So, let's begin. First, I'll give you the introduction of polynomials. You should understand what is polynomials, and then slowly we'll go to division of polynomials. I'll help you solve many questions today, and then in the next class, we will do your exercise. Okay, practice set questions. Let's start. So first of all, what is a polynomial? Okay, the word polynomials is divided into two terms. Poly means many and nomials means terms. Okay, so let's see the definition of polynomials. So a polynomial is a finite expression. So it is not an equation, it's an expression which is constructed from variables and constant. तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहां वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स हैं. वी यूज द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड टेकिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उनके जो पावर्स होंगे वो हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे और इंटीजर्स होंगे. A polynomials can be written as the sum of finite number of terms. तो चलो समझते हैं. अब आप देखिए, ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है. Okay, this is a polynomial. Now, if you see this, x is a variable. Okay, x is a variable with an exponent 2. और x स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा होता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट. अब यहाँ देखो, x is a variable with the power 1. If there is nothing written, मतलब 1 लिखा हुआ है. और ये -5 जो है उसका कोएफिशिएंट है. ये लास्ट वाला टर्म देखो, एक कांस्टेंट टर्म है. यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है. 6 लिखा हुआ है सिर्फ. ठीक है, तो यहाँ 3 टर्म है. एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म. ठीक है, तो ये 3 टर्म्स है. ये हमेशा देखो टर्म्स कैसे सेपरेट होगी, बाय ईदर अ नेगेटिव साइन, अ माइनस साइन और अ प्लस साइन. तो जब भी आप माइनस और प्लस साइन देखो तो उसके दोनों तरफ देखो ये दो टर्म्स है और इस प्लस की तरफ ये 2 टर्म्स है. तो टोटल कितनी टर्म्स हुई? 3 टर्म्स. अब मैं आपको बताती हूँ पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. बेटा देखो, ये वाला एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्योंकि देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है. 4 टर्म्स है. यहाँ वेरिएबल्स है, उनके कुछ पावर है और उनके आगे कुछ कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं. बट यहाँ देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा होता 3x रेज टू पावर -1 प्लस 2x, ऐसा कुछ है, राइट? तो आप देखो यहाँ -1 है. सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए. अगर नेगेटिव हो गया मतलब दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. अब यहाँ देखो ये लिखा है 3xy रेज टू पावर -2. जैसे ही नेगेटिव आ गया मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है. अब यहाँ देखो 2 डिवाइडेड बाय, देखो अगर 2 डिवाइडेड बाय x होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? 2, ये x नीचे अगर होता है तो इसको ऊपर लाने के लिए हम क्या करते हैं? -1 लगा देते हैं इसके ऊपर. डू यू रिमेंबर एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ इंडाइसेस, एक्सपोनेंट्स? तो 2 डिवाइडेड बाय x कैन बी रिटन एज 2x रेज टू पावर -1. तो उसका मतलब ये माइनस है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है. तो याद रखो, जब भी ये जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आएगा मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है. तो अब ये देखो 2/x + 2 है, राइट? इसको हम कैसे लिखेंगे? 2/x + 2 होल रेज टू पावर -1. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. समझ आ गया? अगर ऐसा होता x रेज टू पावर 3/2, ठीक है, या x रेज टू पावर 1/6, सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. क्योंकि ऊपर क्या आने चाहिए? मैंने अभी अभी डेफिनेशन में आपको बताया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कौन कौन से हो जाते हैं बच्चों? देखो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब या तो 0 हो या 1 2 3 4, ये इंटीजर्स होते हैं ना. नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे होते हैं, तो ये हमें नहीं लेने हैं. सो दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ही उनके पावर हो सकते हैं. समझ आ गई ये बात? अब हमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है उस पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं. सो लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स.
तो हमने पढ़ा था नॉमियल क्या होता है, नॉमियल मतलब टर्म्स, है ना, नॉमियल मतलब टर्म्स। अब ये देखो पहला वाला, जहां एक ही टर्म हो, जैसे ये देखो -2 तो कोइफिशिएंट है, x वेरिएबल है और इसका पावर है ये 5, ये वन टर्म है। जैसे मैंने लिखा 3x, ये वन टर्म है, ठीक है। 2/3y, ये भी वन टर्म है। अब ये मत सोचो कि 3 × x है तो दो दो टर्म होंगे, नहीं, इंटू और डिवीजन को एक ही टर्म मानते हैं, ठीक है। 3 × x इज 3x, ठीक है। अगर ऐसा होता कि y डिवाइडेड बाय 2, ओके, सो ये भी एक ही टर्म है, ये बात याद रखना, ठीक है बच्चों। सो जहां एक टर्म हो, अब ये माइनस मत बोलना कि मैम आपने बोला था कि माइनस और प्लस से दो अलग अलग टर्म्स होते हैं, इस माइनस के आगे कुछ भी नहीं है ना बेटा, तो ये -2 खाली x⁵ का कोएफिशिएंट है, सो दिस इज वन टर्म ओनली। तो जब भी एक टर्म होती है, एक को हम कैसे बताते हैं, मोनो, तो मोनो प्लस नॉमियल का शॉर्ट फॉर्म है मोनोमियल। तो मोनोमियल इज अ टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होती है। अब बाई से तो हमें पता ही चल जाता है कि टू टर्म्स, तो ये देखो यहाँ बीच में एक प्लस का साइन आ रहा है, तो x² अलग है और 5 अलग है, दो टर्म्स है, ठीक है। अगर x² × 5 होता तो ये एक ही टर्म होती, ये बात सबको समझ आई। बट यहाँ x2, अगर x² + 5 है तो दो टर्म है, x² - 5 है तो दो टर्म है, ठीक है। और x² डिवाइडेड बाय 5 होता तो एक ही टर्म होती थी। आई होप दिस इज क्लियर। सिर्फ प्लस और माइनस से हम अलग करेंगे टर्म्स को, तो यहाँ एक प्लस साइन था तो मतलब दो टर्म्स, तो वी कॉल इट एज बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है ना। 3 टर्म्स, अब देखो यहाँ एक माइनस साइन है और एक प्लस साइन है, तो दो ऐसी साइंस है तो कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। सी, दिस इज वन टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। नाउ 4 टर्म्स में कितने प्लस माइनस होंगे, 3, है ना। ये देखो 1 2 3, बीच में ये वाली माइनस साइन को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये वाला इसके आगे कुछ नंबर नहीं है ना, तो ये -7 तो a² का कोएफिशिएंट है। समझ आ गई ये बात। तो जब भी 4 टर्म या 4 से ज्यादा टर्म होते हैं उसे हम 4 टर्म पॉलिनोमियल बोलते हैं या सिंपली पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल। सो पहला है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। I hope this is very very clear to all of you. Now based on degree, the types of polynomials we are talking about. ये टॉपिक राइट नाउ स्टेट बोर्ड SSC क्लास 8 को नहीं है, बट मैं ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि लीनियर आपको इस साल है, नेक्स्ट साल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो आपको डाउट्स ना रह जाए, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अभी अभी हमने किया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, बट बेस्ड ऑन डिग्री द पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इनटू दिस। सी हियर, वॉच केयरफुली। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर होता है 1। अगर आप ये एक्सप्रेशन देखोगे x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ दो टर्म्स है, ऊपर कोई भी नेगेटिव पावर्स नहीं है, है ना, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 1। जब भी किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 1 है तो हम उस पॉलिनोमियल को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखो 3u + 4, है ना, तो ये दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल तो हुआ, बट बेस्ड ऑन डिग्री ये कौन सा हुआ, यहाँ वेरिएबल कौन सा है, u है, u का पावर 1 है, राइट, और ये 3 तो उसका कोएफिशिएंट है, उसका आगे लिखा हुआ नंबर है, बट u का पावर कौन सा है, डिग्री कौन सा है, 1 है। सो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। इफ आई से y + 3, तो y का पावर या डिग्री या एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। This is clear to you guys? Very nice. Now quadratic polynomial. Quad means square.
है ना, ऊपर 2 लगा होगा। तो यहाँ देखो अगर मैंने लिखा है 2x², इफ आई हैव रिटन, अरे 2 कहाँ चला गया, 2x² + 5। तो सबसे पहले तो देखो वेरिएबल ढूंढो, x है, वेरिएबल के ऊपर क्या पावर या डिग्री या एक्सपोनेंट है 2। तो जब भी वेरिएबल के ऊपर 2 लिखा हुआ है मतलब वो क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ देखो y² + 2/7y। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो दो दो जगह y है ना, तो इस y का पावर 1 है, इस y का पावर 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है ना, तो हाईएस्ट तो 2 और 1 में से 2 ही है, तो हम वो कंसिडर करते हैं डिग्री चेक करने में। सो y² + 2/7y में y का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। सो अगर 2 है तो वो कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आया? अब ये देखो 8x⁻³ जब भी वेरिएबल का पावर 3 है तो वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? ये देखो 2x³ + x + 1। तो यहाँ देखो एक x है उसका पावर 1 है, इस x का पावर 3 है, 1 और 3 में से बड़ा तो 3 है। सो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? ना व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से देखो। जब भी कोई कांस्टेंट है, जैसे कि 6 इज अ कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट, 3 इज अ कांस्टेंट और 13 इज अ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले लो या 130 ले लो, कोई भी नंबर, या 213 ले लो, 30 ले लो, या 21300 ले लो, ये सब कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स के आगे एक्चुअली जो वेरिएबल होता है, हमें कुछ वेरिएबल नहीं दिख रहा है इसके आगे, राइट? बट अगर मैं लिखना चाहूं तो x⁻0 लिख सकती हूँ, बिकॉज x⁻0 हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में लास्ट ईयर, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, so x⁻0 is 1, so this becomes 6 only, so 6 can be written as 6x⁻0। तो x⁻0 में x वेरिएबल है और उसका पावर क्या है, 0 है, इसलिए वो जीरो पॉलिनोमियल होगा। तो अगर मैं बोलूंगी कि एक नंबर है 21300, विच टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल इट इज, तो यू विल से इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके आगे मैं x⁻0 लगा सकती हूँ, और वेरिएबल का जो पावर या जो डिग्री या एक्सपोनेंट होता है वो ही पॉलिनोमियल कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? So based on degree, it is zero polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. So degree of polynomial आपको already पता चल ही गया होगा। The greatest index of the variable in the given polynomial is called degree of the polynomial. ठीक है, अब आप ये वाली एक्सप्रेशन देखो बेटा, इस वाली एक्सप्रेशन में ये एक पॉलिनोमियल है, कितने टर्म्स है इसमें, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, है ना। अभी वेरिएबल देखो, ये x है इसका पावर है 1, ये x है इसका पावर है 7, और ये सिर्फ कांस्टेंट है तो मतलब x का पावर 0। ये ना भी लिखो तो कोई बात नहीं है। तो कौन सा हाईएस्ट है, 7, 1 और 0 में से 7 हाईएस्ट है। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7। दिस इज हाउ वी आस्क। तो डिग्री क्या होता है, पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे आपकी पॉलिनोमियल में आप वेरिएबल ढूंढो और उस वेरिएबल का हाईएस्ट जो पावर है या ग्रेटेस्ट जो इंडेक्स है उस वेरिएबल का, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो। अब इस वाले में बताओ कौन सा डिग्री होगा। देखो ये है 3, ये है 1, ये है 5 और ये है 2। हाईएस्ट कौन सा है, 3, 1, 5 और 2 में हाईएस्ट है 5। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। सो इजी। अब हम पॉलिनोमियल के कुछ, जैसे हम पॉलिनोमियल लिखते हैं उसके कुछ फॉर्म्स पता कर लेते हैं, उसके बाद ही हम डिवीजन पे जा सकते हैं। देखो, when any polynomial is written in descending powers of the variable, then it is called standard form of the polynomial। ठीक है, अब ये देखो किसी भी पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं p of x, पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल x। अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो आप इसको कट कर दो, ठीक है। तो ये अपना पॉलिनोमियल है, इसमें देखो x का पावर 1,
इधर x का पावर 2, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, x का पावर 0 और यहाँ x का पावर 4। तो अब अगर मैं सबसे हाईएस्ट वाले को, हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला है हाईएस्ट, तो x रेज टू पावर 4 को सबसे पहले लिखूंगी, 4 के बाद कौन सा वाला है, 2 वाला है। तो इस पूरे टर्म को along with the coefficient and the sign -3x² को यहाँ लिखूंगी, फिर ये वाला लिखूंगी, इसके आगे कुछ नहीं है तो +x, और फिर ये वाला +5। सो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर ये पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको बोला है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट पे ले जाओ, ठीक है, डिसेंडिंग पावर ऑफ द वेरिएबल ना। इंडेक्स फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, इंडेक्स फॉर्म में आपको क्यों सिखा रही हूं, क्योंकि इसके बिना आप डिवीजन नहीं कर पाओगे। देखो सेम पॉलिनोमियल मैं लिखती हूं यहाँ पे x - 3x² x - 3x² +5 + x रेज टू पावर 4। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, आपको बोलेंगे कि इंडेक्स फॉर्म में लिखो। सो ये तो नॉर्मल फॉर्म है, अब सबसे पहले उसके लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल, सो x रेज टू पावर 4 - 3x² +x +5। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हमें क्या लिखना है, इंडेक्स फॉर्म। तो यहाँ देखो 4 है, 2 है, इसका 1 है, और इसको अगर देखा जाए तो ये 0 है। तो देखो 4 2 1 0, कौन सा नंबर मिसिंग है, देखो 4 2 1 0, बीच में कुछ मिसिंग है ना, 3 मिसिंग है ना, 4 3 2 1 0, ये प्रॉपर ऑर्डर आता है। तो हम क्या करेंगे, 4 वाला तो लिखा, अब 3 का पावर मिसिंग है, तो मैं क्या करूंगी, +0 x रेज टू पावर 3, क्योंकि 0 × x रेज टू पावर 3 इज 0 इटसेल्फ, करेक्ट। तो मैं ये चीज इंक्लूड कर दूंगी बीच में, और फिर बाकी वैसे ही लिख दूंगी, क्योंकि बाकी तो सभी है। देखो 4 है, 3 है, 2 है, दिस इज 1 है, एंड दिस इज 0। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इंडेक्स फॉर्म, जहां पे जो भी मिसिंग है वो हम ऐड कर देते हैं। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको लेके बता देती हूँ। देखिए अगर आपको बोला 2x रेज टू पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 2 +7, है ना। अब आपको इसका इंडेक्स फॉर्म लिखना है, तो पहले तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिक्रीजिंग फॉर्म में है। अभी देखो 2x रेज टू पावर 5 लिख दिया, 4 मिसिंग है, तो हम 0 × x रेज टू पावर 4 लिखेंगे, 3 भी मिसिंग है तो 0x रेज टू पावर 3 लिखेंगे। अब 2 दे रखा है, 2 लिख लिया। अब 1 वाला भी मिसिंग है तो 0x लिखेंगे और फिर 7। आई होप दिस इज क्लियर। तो 5 के बीच में कौन कौन से नंबर मिसिंग थे, 4 और 3, और फिर यहाँ 1 वाला मिसिंग था, तो मैंने 4 3 और 1 वाले के आगे 0 0 लगा के ऐड कर दिया। समझ आ गया आपको, दिस इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ वी विल कम ऑन टू एक्चुअल डिविजन, ठीक है। तो पहली कैटेगरी है आपको टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब कौन सा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म है। तो देखो ये एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है ये, और ये भी एक मोनोमियल है। तो अगर मुझे एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करना है तो क्या करना होता है, देखो आप कैसे करते हो बेटा। अगर आपको 10 डिवाइडेड बाय 3 दे रखा है तो आप कैसे करते हो, 10 यहाँ लिखते हो, राइट, 3 यहाँ लिखते हो। Now 3 3s are 9, then you subtract this and you get 1, isn't it? मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटे बच्चों जैसे, लेकिन आपको इससे अच्छे से समझ आएगा। तो इसका मतलब ये आंसर है, तो ये होता है क्वोशंट, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज रिमाइंडर, जिसे डिवाइड किया गया था उसे बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, और जिससे डिवाइड किया था उसे बोलते हैं डिवाइजर। ये कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आइए अब इस क्वेश्चन पे जाते हैं।
लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं 15p क्यूब डिवाइडेड बाय 3p। ठीक है, अब 3p में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 15p क्यूब आए। ठीक है, देखो 3p में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 15p क्यूब आए, वो आपको मेंटली सोचना है। ठीक है, तो देखो 3 से 15 कैसे बनाया जाए, 3 इंटू 5 करूंगी, है ना। सो इंटू 5 किया तो 15 आ गया। p में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि p क्यूब आ जाए, है ना। एक p से अगर मैं p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं, देखो p इंटू p स्क्वायर, तो p मतलब p1। अब देखो कॉमन है p, तो यहाँ पे 1 + 2 हो जाता है, सो इट बिकम्स p रेज टू पावर 3। डू यू रिमेंबर ये सब एक्सपोनेंट्स, है ना। सो 1 p1 इंटू p स्क्वायर विल गिव यू p3। सो यहाँ पे p1 है, p1 इंटू p स्क्वायर विल गिव यू p3। अब देखो 3 इंटू 5 इज 15 एंड p1 इंटू p स्क्वायर इज p क्यूब। सो 3p में मेरे को 5p स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे 15p क्यूब आए। तो 3p में मैं 5p स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे आएगा 15p क्यूब। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो प्लस 15p क्यूब और माइनस 15p क्यूब कट गया और मुझे आ गया रिमाइंडर 0। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो -36x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय, देखो काफी जगह है, नीचे लिखती हूँ, -36x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय -9x। ठीक है, अब देखो -9 से -36 पे कैसे जाऊंगी, 9 4s are 36, सो -9 इंटू 4 इज -36। अब ये x रेज टू पावर 1 है और ये x रेज टू पावर 4 है, तो यहाँ पे x रेज टू पावर 3 आएगा, क्योंकि x1 इंटू x3 विल गिव यू x4। सो -9x इंटू 4x क्यूब विल गिव यू -36x रेज टू पावर 4। अब मैं जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गया। सो ये -36x रेज टू पावर 4 और प्लस 36x रेज टू पावर 4 कट के मुझे आंसर आ जाएगा 0। सो अगर आपको पूछा है कि क्वोशंट क्या है, तो क्वोशंट है 4x क्यूब। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 0। डिविडेंड क्या है, तो वो है -36x रेज टू पावर 4। और डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है -9x। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां देखो 5m स्क्वायर डिवाइडेड बाय -m। ठीक है, यहां देखो -m है और यहाँ 5m स्क्वायर है ना। सो -m का क्या मतलब होता है बेटा, -m का मतलब होता है, देखो -m मीन्स -1m, है ना। सो -1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 5 हो जाए, -1 में मैं -5 मल्टीप्लाई करूंगी तो वो +5 हो जाएगा, है ना। और m में मैं एक और m मल्टीप्लाई करूंगी तो वो m स्क्वायर हो जाएगा। सो -1m इंटू -5m विल गिव यू +5m स्क्वायर। और क्योंकि अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो +5m स्क्वायर और -5m स्क्वायर कट के रिमाइंडर हो जाएगा 0। आपको हर बार ऐसे काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए बता रही हूँ। अदरवाइज आप डायरेक्टली ऐसे लिखिए, देखो 5m स्क्वायर -m, सो -m इंटू -5 will become +5 and m into m will become m स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, डायरेक्ट 0। ठीक है, सो दिस इज द क्वोशंट। मोस्टली क्वोशंट और रिमाइंडर ही पूछते हैं, एंड दिस इज रिमाइंडर, क्योंकि ये तो डिविडेंड दे ही रखा है कि ये डिविडेंड है और ये है डिवाइजर। क्लियर टू यू? लेट्स गो अहेड।
एक और मोनोमियल वाला करते हैं, देखो -20y⁵ डिवाइडेड बाय 2y³। सो 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -20 है, तो मैं क्या करूं, -10 ले लूं, बिकॉज 2 इंटू -10 विल गिव यू -20। नाउ यहाँ पे 3 है, तो 3 + 2 विल बिकम 5। सो यहाँ पे y⁵2। समझ आया? सो यहाँ चेक कर सकते हो, 2y³ इंटू -10y² क्या आएगा, देखो 2 इंटू -10 इज -20, y³ इंटू y² इज y⁵5। So 2y³ -10y² is equal to -20y⁵5। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, नाउ न्यू साइन। सो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चला गया और यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, जो भी साइन चेंज है ना वो आप ऐसे नीचे लिखो ब्रैकेट में। ठीक है, अक्सर क्या होता है, मैं भी पढ़ाते वक्त क्या करती हूँ, आपको समझाने के लिए मैं क्या कर देती हूँ, देखो 2y³ यहाँ लिखा, -10y² लिखा, तो यहाँ -20y5 आएगा, और फिर मैं यहीं पे साइन चेंज कर देती हूँ। यहाँ ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो, यहीं पे साइन चेंज करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपको प्लस आया, माइनस ही आया था। अब आप यहाँ पे प्लस लिखो, ये और ये कट होगा और यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, I hope things are very clear. Now let's go move on to divide a polynomial by a monomial. अब monomial से polynomial को डिवाइड करेंगे। ये देखो बाइनोमियल है बेसिकली ये, ठीक है। तो देखो अभी दो टर्म्स है यहाँ पे, 6x³ प्लस 8x², दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय 2x। तो सबसे पहले हम पहला वाला टर्म कंसिडर करेंगे। ध्यान से देखो, पहला वाला टर्म है 6x³ और यहाँ पे है 2x। तो मैं 2x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6x³ आ जाए। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 है, मतलब 3, 2 3 = 6। यहाँ पे x⁻1 है, यहाँ पे x⁻3 है, मतलब x⁻2। ठीक है, सो 2x इंटू 3x² इज इक्वल टू 6x³। अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अब हम माइनस लगाएंगे, सो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे मिल गया 0। अब इसको कैरी डाउन करो, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे 0 प्लस 8x², है ना। अब 0 को तो कंसिडर नहीं करना है। अब 8x² देखो और 2x देखो, 2x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 8x² आए। सो 2 इंटू 4 इज 8x² और ये प्लस में आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे भी प्लस आएगा, सो 2 इंटू 4 इज 8। Now x1 into what will give you x²? x1 into x1. So 2x into 4x will give you 8x². So यहाँ पे 8x² लिख दो, क्योंकि अब ये सब्ट्रैक्ट होगा नीचे तो इसके माइनस आ जाएगा, तो ये और ये कटा, रिमाइंडर 0। So what is our answer or what is our quotient? Quotient is 3x² plus 4x. हम और भी एग्जाम्पल्स लेंगे, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। देखो अभी ये ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है, देखो ध्यान से देखना, 15y⁴ प्लस 10y⁵ माइनस 3y⁵2, दिस इज डिवाइडेड बाय 5y⁵2। ठीक है, सबसे पहले पहला टर्म लो, ये वाला और फिर ये वाला। 5y² में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 15y⁴ आ जाए। सो 5 में तो 3 मल्टीप्लाई करूंगी तो 15 आएगा। ये y2 है तो एक और y2 ले लूं तो 2 + 2 4 हो जाएगा, है ना। सो 5y² इंटू 3y² इज इक्वल टू 15y⁴। नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट दिस, सो दिस बिकम्स अ 0। कॉपी दिस, सो कॉपी किया है मैंने 10y³ पूरे को कॉपी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, माइनस 3y²। अब वापस यहाँ पे पहला टर्म देखो 10y³ है, यहाँ पे क्या है 5y² है। सो और ये प्लस साइन है यहाँ, तो यहाँ पहले प्लस साइन लगा दो, ठीक है।
5 2 ज़ा 10 तो 2, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y क्यूब है, तो सिर्फ एक ही y आएगा. सो 5y स्क्वायर इंटू 2y विल गिव यू 10y क्यूब. सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसको नीचे लाओ, ये आ गया -3y स्क्वायर. अब क्योंकि यहाँ माइनस है बच्चों, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा. अब 5y स्क्वायर आ गया और यहाँ तो सिर्फ 3y स्क्वायर है. आई थिंक ये क्वेश्चन में मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, रुको, लेट मी चेक द क्वेश्चन वंस अगेन. आई थिंक ये 5y स्क्वायर आना चाहिए क्वेश्चन में. हाँ, यहाँ पे ये 5 है इन द क्वेश्चन, दिस इज 5. Okay, this is -5. So ये -5y स्क्वायर बच गया यहाँ. मैं इसको अच्छे से इरेज करके दिखाती हूँ. -5y स्क्वायर और यहाँ खाली 5y स्क्वायर, तो -1 लगेगा यहाँ. 5y स्क्वायर -1 विल बिकम -5y स्क्वायर, है ना. अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये पॉजिटिव लग गया यहाँ पे साइन, माइनस और पॉजिटिव चला गया और रिमाइंडर 0. ठीक है बच्चों, तो 8th स्टैंडर्ड के लिए आपको रिमाइंडर 0 वाले ही क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली. क्लियर टू यू? सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर और क्वोशंट इज 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1. लेट्स गो अहेड, एक और कर लेते हैं. देखो 12p क्यूब माइनस 6p स्क्वायर प्लस 4p. नाउ दिस इज टू बी डिवाइडेड विथ 3p स्क्वायर. ओके, अब इसमें शायद रिमाइंडर आएगा. यस, इसमें रिमाइंडर आएगा. चलो, सो ये फर्स्ट वाला देखो, 3 4 are 12 एंड p स्क्वायर इंटू p विल बी p क्यूब, है ना. So 3p square into 4p is 12p square. सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी, 0 मिलेगा. नीचे क्या कॉपी करना है, -6p स्क्वायर प्लस 4p. अब ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस में आना चाहिए. सो 3 इंटू -2 और p स्क्वायर ही है तो सिर्फ -2 आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी p स्क्वायर है, यहाँ ऑलरेडी p स्क्वायर है. So 3p square into -2 is -6p square. Now since we are subtracting, so we will change the sign. So ये और ये चला गया, है ना, और नीचे ये तो 0 आ गया और रिमाइंडर आ गया 4p. ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0 प्लस 4p, या सिर्फ 4p हम लिख सकते हैं, राइट. सो आवर क्वोशंट इज 4p minus 2 and our remainder is 4p. क्लियर टू यू बच्चों? इज इट क्लियर? तो रिमाइंडर भी आ सकता है, क्योंकि आप 4p को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. यहाँ तो p स्क्वायर है और यहाँ पे p है, तो ये तो छोटा नंबर हो गया ना 4p, तो इसको हमें ऐसे ही खाली छोड़ देना है. दिस इज द रिमाइंडर. लेट्स डू वन मोर. देखो 5x रेज टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर plus 2x minus 6. Okay, this is divided by x square. तो देखो अभी ध्यान से, x स्क्वायर है और यहाँ 5x रेज टू पावर 4 है, तो एक नंबर 5 एक्स्ट्रा है. x स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर, राइट. सो 1 into 5 is 5 and x square into x square will become x raised to power 4. So 1x square into 5x square will give you 5x raised to power 4, है ना. अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज हो गई, 0 हो गया. इसको कॉपी करो, सो -3x क्यूब. ठीक है, -3x क्यूब पूरा कॉपी करना पड़ेगा, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6. बट हम देखेंगे सिर्फ पहले वाले को. देखो -3x क्यूब और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा. सो x स्क्वायर, देखो 1 into -3 is -3,
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, राइट। अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो साइन चेंज, माइनस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब कैंसिल होके 0 हो गया। नीचे बचा मेरे पास 4x स्क्वायर, वो भी प्लस वाला, प्लस 2x माइनस 6। देखो अब 4x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो प्लस 4, सो x स्क्वायर इंटू 4 इज 4x स्क्वायर। क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो साइन चेंज, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 0 मिल गया। यहाँ नीचे बचा 2x माइनस 6। सो 2x माइनस 6 इज द रिमाइंडर। क्योंकि अब ये तो x है, x इज स्मॉलर डिग्री है, ये बिगर डिग्री है, तो ये बच जाएगा 2x माइनस 6। सो क्वोशंट या आंसर आपका है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। यस, वेरी नाइस। अब हम कर रहे हैं टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल। अब ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये तो ठीक है पॉलिनोमियल है, बट यहां पे भी अब दो टर्म्स है x और 2, ठीक है। लेट्स बिगिन। इंटरेस्टिंग है, इजी है, चलो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ठीक है। नाउ वॉच वेरी केयरफुली। x, अब यहां देखो इसमें भी फर्स्ट देखना पड़ेगा और इसमें भी फर्स्ट देखना पड़ेगा। तो ये है x और ये है x स्क्वायर। सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, है ना, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, बट यहाँ प्लस 2 भी तो है, सो ये प्लस 2 भी इसी x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ जो ऊपर मैंने नंबर लिखा ना, वो कैसे निकाला, इधर का फर्स्ट देखा और इधर का फर्स्ट देखा, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। बट अगर ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर होगा, लेकिन प्लस 2 भी है, सो प्लस 2 भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस 2x आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं शुरू से करके दिखाती हूँ ये वाला आपको। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये जो है ना बेटा, आपका जो पॉलिनोमियल है वो हमेशा हमेशा इंडेक्स फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कोई भी इसका पावर मिसिंग नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, 0 है, कोई भी पावर मिसिंग नहीं है, तो ये ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में है। तो पहले हमको चेक करना है, अगर इंडेक्स फॉर्म में नहीं होता तो आपको 0 ऐड करके इंडेक्स फॉर्म में लाना पड़ता, ठीक है। देखो वैसा भी एक सम लूंगी मैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को आप डिवाइड कर रहे हो x प्लस 2 से, ठीक है। ध्यान से देखो, वापस कर रही हूं। सो इधर का फर्स्ट देखना है और इधर का फर्स्ट देखना है। सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे x प्लस 2 है, तो एक्चुअली पूरा x प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद x होता है, ओके। सो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इज प्लस 2x, तो प्लस 2x इसके नीचे आएगा, है ना, प्लस 4x के नीचे। अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होगा तो सभी साइंस चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। प्लस 4x माइनस 2x, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2x नीचे आ जाएगा माइनस होने के बाद, और ये प्लस 4 यहाँ पे कॉपी, ठीक है। अब वापस देखो क्या करना है, यहाँ का फर्स्ट देखो और यहाँ का फर्स्ट देखो। सो x इंटू वॉट विल गिव यू 2x, है ना, एक तो ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, x इंटू 2 विल गिव यू 2x, है ना। सो x इंटू 2 इज 2x, यहाँ लिख दिया, बट प्लस 2 भी था, प्लस 2 इंटू प्लस 2 इज प्लस 4, सो प्लस 4 पूरा ये। अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होगा, साइन चेंज, ये माइनस ये भी माइनस, तो प्लस माइनस ये भी कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। सो मेरा क्वोशंट है x प्लस 2 और मेरा रिमाइंडर है 0। इज इट क्लियर? ऐसा एक और सम करें, चलो एक और सम करते हैं। देखो y रेज टू पावर 4। अच्छा अब यहाँ देखो, क्या ये इंडेक्स फॉर्म में है, पहले तो देखो क्या ये इंडेक्स फॉर्म में है। मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, तो ये तो इंडेक्स फॉर्म में है ही नहीं, तो सबसे पहले हमको इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा।
सो y रेस टू पावर 4, अब 3 वाला नहीं है देखो, सो 0 y रेस टू पावर 3, फिर स्क्वायर वाला है ना, और फिर y वाला है, और फिर कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट का भी हमें 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव कन्वर्टेड इनटू इंडेक्स फॉर्म। once it is converted into index form, then we will divide। देखो y raised to power 4 plus 0y cube minus 10y square plus 24y plus 0, this is divided by y plus 4। अब ध्यान देना बच्चों, ठीक है, ध्यान से, यहाँ y4 और यहाँ का पहला y, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, y रेस टू पावर 3 है ना, y1 into y raised to power 3 is y raised to power 4, so we will write y raised to power 4। since it is getting subtracted, so ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। अब कॉपी क्या करेंगे, अच्छा सॉरी कैंसिल हो गया। अब यहाँ +4 भी तो है ना बच्चों, सो ये जो +4 है ये भी y क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो 4y क्यूब। अब 4y क्यूब इस y क्यूब के ही नीचे लिखेंगे, प्लस 4y क्यूब। ठीक है, ये बात समझ आई, देखो वापस समझा रही हूं, y प्लस 4 इंटू वाई क्यूब, तो y इंटू वाई क्यूब इज y रेज टू पावर 4, 4 इंटू वाई क्यूब इज 4y क्यूब। अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको माइनस किया, इसको भी माइनस किया, सो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और यहां मुझे मिला -4y क्यूब। नाउ कॉपी एवरीथिंग, कॉपी एवरीथिंग। अब वापस यहाँ पे फर्स्ट वाला देखो, -4y क्यूब, और यहाँ है ओनली y, तो मैं माइनस लगाऊंगी, 4 लगाऊंगी और y स्क्वायर लगाऊंगी, है ना, तभी तो ये -4y क्यूब हो जाएगा। तो y इंटू -4y स्क्वायर विल गिव यू -4y क्यूब, और ये +4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, +4 इंटू -4y क्यूब, सो 4 इंटू 4 इज 16, और एक माइनस है तो -16y स्क्वायर, और ये यहाँ पे y स्क्वायर है तो इसी के नीचे यहाँ -16y स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर से साइन चेंज, ये प्लस और ये भी प्लस, है ना, तो एक माइनस और एक प्लस कैंसिल हो गया, -10 + 16 it becomes +6, so 6y square plus 24y plus 0। ओके, अब वापस यहाँ का पहला y देखो, यहाँ का 6y स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, +6y, है ना, +6y इंटू y इज 6y स्क्वायर। अब 6y 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो 4 इंटू 6y इज 24y, तो ये 24y यहाँ हो जाएगा, सॉरी ये भी 24 है। अब क्योंकि साइन चेंज हुई, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हो गया, तो ये +6y स्क्वायर -6y स्क्वायर कैंसिल, +24y -24y कैंसिल, सो द रिमाइंडर इज 0, है ना, सो क्वोशिएंट इज y क्यूब -4y स्क्वायर plus 6y, and the remainder is 0। clear to you? एक और आखिरी सम करते हैं, यस, वन मोर लास्ट सम। पहले देखो क्या ये इंडेक्स फॉर्म में है, नहीं है। देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 6x रेज टू पावर 4, फिर 3 वाला कहाँ है, 3 वाला है, 2 वाला भी है, 1 वाला भी है, और कांस्टेंट भी है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्म दैट वी शुड राइट हियर। सो लेट्स राइट 6x रेज टू पावर 4 प्लस 5x रेज टू पावर 3 प्लस 3x रेज टू पावर 2 प्लस 5x माइनस 9। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ। सो इस फॉर्म में पहले हमने इसको कन्वर्ट कर दिया,
अब हम इसको डिवाइड करते हैं विथ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, सबसे पहले पहला वाला देखो 6x रेज टू पावर 4, और यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, मतलब 1x स्क्वायर है। सो 1 इंटू 6 इज 6, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज x रेज टू पावर 4. So 1x square into 6x square is 6x raised to power 4, and minus 1 into 6x square is minus 6x square. तो स्क्वायर वाले के नीचे ही हम लिखेंगे, ये तो क्यूब है ना, है ना, तो हम स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे माइनस 6x स्क्वायर। समझ आ गया बच्चों? इज दैट क्लियर? क्लियर? अब देखो साइन चेंज करना है हमें, इसको माइनस बनाओ, इसको प्लस बनाओ। ठीक है, सो ये तो कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा, ये वाला नीचे आ जाएगा ना, नीचे बचा 5x क्यूब, और इन दोनों में से देखो ये दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। क्लियर? अब देखो पहला वाला टर्म क्या है, 5x क्यूब है, और यहाँ 1x स्क्वायर है, वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव 1 इंटू 5 इज 5, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, है ना, एक्स क्यूब आएगा। सो यहाँ पे मुझे मिल गया 5x क्यूब। अब ये -1 से भी मल्टीप्लाई है तो माइनस 5x क्यूब, देखो कुछ तो गड़बड़ है, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू 5x क्यूब, just a second kids, ये 5x क्यूब नीचे आ गया, 1x स्क्वायर, अरे मैंने क्यूब क्यों डाला है, मैं भी क्या कर रही हूँ, रुको बच्चों, अरे यस क्यूब क्यों आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल गिव यू 5x क्यूब, है ना, पॉजिटिव 5x क्यूब, एंड 5x इंटू -1 इज 5x, है ना, माइनस 5x इंटू -1 इज -5x, तो -5x यहाँ आ गया। अब क्योंकि ये दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है बच्चों, दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ माइनस साइन लगाओ, यहाँ पे प्लस साइन लगाओ, साइन चेंज कर दो, तो ये दोनों गया, यहाँ पे ये नीचे क्या बचा, 9x स्क्वायर बचा, ये +5 ये भी +5, तो प्लस 10x बचा, यहाँ -9 बचा। अब ये है 9x स्क्वायर, यहाँ है 1x स्क्वायर, तो क्या करूं, +9 करूं, सो 9 इंटू 9x स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, एंड -1 इंटू 9 इज -9, तो -9 यहाँ रखो। अब क्योंकि साइन चेंज हो रही है तो इसको माइनस करो और इसको प्लस करो, सो प्लस 9x माइनस 9x स्क्वायर कट गया, -9 प्लस 9 कट गया, तो नीचे क्या बचा, 10x बचा। हैव यू गॉट इट? नीचे क्या बचा, 10x। So 10x is your remainder. This is your quotient. 10x is your remainder. कोई भी स्टेप कहीं पर भी ना समझ आया हो तो प्लीज बैक जाके फिर से देखो और अच्छे से समझ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कल हम करने वाले हैं इसके प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम्स। ओके, एक्सरसाइज करने वाले हैं हम इसकी, ठीक है। सो वी विल डू प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस. All the questions we will do from the chapter polynomials. I hope you have understood this very, very well. So keep the learning on and please share it with all your friends. Bye-bye, and do not forget to subscribe to Zenith Academy Online.